गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ साइंस। बेटा देखिए, इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने विच वॉज हेल्ड एज अ लाइव क्लास, ठीक है। सो वी हैव टॉक टर्नर सिंड्रोम इन दैट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू टर्नर सिंड्रोम वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एक्स वाई, okay. This condition arises due to when the chromosomes fails to separate, so they comes in the single egg during the egg production, ठीक है। so हमने ये बात की थी। अब इसमें हम ये कहेंगे कि when we see a bar body, so there is a extra Y chromosome, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है इसमें, क्योंकि वाई से ये फर्टिलाइज हुआ तो इसका जेनेटिक मेकअप जो है ये एक्स एक्स वाई हो गया और इसका एक्स जीरो हो गया, क्योंकि इसमें था ही नहीं, ये एम्प्टी एग था। तो इस एग को फर्टिलाइज किया एक्स कंटेनिंग स्पर्म ने, ठीक है। तो इसका जेनेटिक मेकअप हो गया एक्स जीरो। तो जो एक्स जीरो है वो फीमेल है टर्नर सिंड्रोम में, और जो XXY है ये मेल है Y क्रोमोसोम के प्रेजेंस होने की वजह से, ठीक है। सो यूजुअली नॉर्मली व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी अ बार बॉडी इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल, वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ फीमेल सेल, ठीक है। ऐसा ही होता है, बार बॉडी देखते ही हम कंक्लूड कर देते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल फीमेल सेल है। If we do not see bar body, we conclude that probably there is on X, which is there is only one X which is functional and the other chromosome is Y, ठीक है। ऐसा सोच लेते हैं हम, ठीक है। So that is it is a male, clear। सो अगर बार बॉडी नहीं दिखाई देती है तो वो मेल है, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि एक ही क्रोमोसोम होगा एक्स और वो फंक्शनल है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द बार बॉडी। इन नॉर्मल सिचुएशन दिस हैपन्स, बट ड्यू टू दिस जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स जीरो इज फीमेल, मैंने आपको कल भी बताया था। तो इनवेरिएबली ये क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। ये जो फीमेल्स हैं ये कैसे होंगे, स्टेराइल, यानी मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो होंगी दे आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस नॉर्मल नहीं होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, सेक्सुअल, इवन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड, दे आर नॉट नॉर्मल, ठीक है, दे आर नॉट फॉर्म्ड नॉर्मली, क्लियर। सो नाउ द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द Y क्रोमोसोम दे आर नोन एज हॉलैंड्रिक जीन्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, जैसे X क्रोमोसोम पे लिंक्ड हमने सेक्स लिंक्ड कहा था, और Y क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन्स को हम क्या कहते हैं, हॉलैंड्रिक जीन्स या फिर हाइपर कोरियोसिस, क्लियर, हाइपर कोरियोसिस, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो एक्स्ट्रा हेयर्स दिखाई देते हैं ना, आपने कई बार देखा है मेनी ऑफ द मेंस देयर आर एक्स्ट्रा हेयर्स, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं पिन्ना पे जो प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, ज्यादातर ऐसा होता है। तो ये जो फीचर है, ये जो ट्रेट है, ये कैरेक्टर जो है, इट इज सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स, ठीक है। द जीन्स आर ऑन ऑटोसोम्स बट देयर एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इस तरह की जो जीन्स होती हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे आपने देखा ना बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है इनका जो एक्सप्रेशन होता है ये सेक्स हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होता है, और ये लोकेटेड ऑटोसोम्स पे होती हैं, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बॉल्डनेस है, बॉल्डनेस के लिए जो जीन होती है इट इज ऑन ऑटोसोम्स, ठीक है। सो जीन इज एक्टिंग एज अ डोमिनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में ये डोमिनेंट की तरह एक्ट करती है, ठीक है। एंड दिस जीन एक्ट एज अ रिसेसिव इन प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट्रोजन, और अगर ईस्ट्रोजन है तो वहां पर ये बॉल्डनेस की जो जीन है इट एक्ट एज अ रिसेसिव जीन।
दैट इज इट इज फाउंड इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, दोनों में ही मिलती है, बट डोमिनेंटली ये मेल्स में डोमिनेंट एक्सप्रेशन होता है इसका, ठीक है। इन फीमेल्स इट मे अराइज, ठीक है, लिटिल बिट लेटर ऑन, तो यानी इसका जो एक्सप्रेशन है वो फीमेल्स में वो बाद में दिखाई देता है मेनोपॉज के बाद। आपको पता है मेनोपॉज के बाद जो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, फॉल होना शुरू हो जाता है, और वो बहुत ही कम लेवल तक आ जाता है, बहुत ही कम नीचे स्तर तक आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो कि लेस अमाउंट में हर एक फीमेल में प्रेजेंट होता है वो अपने इफेक्ट्स शो करना शुरू कर देता है। तो उस समय जब टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट शो करना शुरू करेगा तो टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में अब ये जो जीन है जो बॉल्डनेस के लिए है फीमेल्स में, जो रिसेसिव एज अ रिसेसिव एक्सप्रेशन होता है उसका, इट एक्ट एज अ रिसेसिव जीन इन द प्रेजेंस ऑफ estrogen, but now the estrogen is not there, so it will act as a dominant and it shows its effect, ठीक है। सो बाद में जाके आपने देखा बहुत बिल्कुल ही बाल खत्म हो जाते हैं बहुत सारी लेडीज में, बिल्कुल बॉल्डनेस अप्रॉक्स आ जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा लिंकेज, ठीक है। लिंकेज में देखिए, लिंकेज इज व्हाट, दैट हाउ द जीन्स means how the genes are linked, yani what is the probability of the genes to the crossing over which takes place, in that what is the probability and what is the frequency of the two genes which are located on same chromosome or at different loci, or on the same chromosome at different loci, but they are very close or when they are very far. So what happens? So this tells you in the linkage. We will tell you this thing in linkage as the name tells up, ठीक है। As the name tells us, we will discuss about the certain genes which are linked यानी on a chromosome the genes are located at certain places। मैंने बताया अभी आपको कि लोकाई कहते हैं उन्हें। some chromosomes same chromosomes पे और different लोकाई पे, तो उनका जो chances है, ठीक है, chances of these genes to get separated when the crossing over takes place is more or less, ठीक है, this we will talk। so अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट हैं तो उनके चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। वेन एवर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, सो द क्लोजर द जीन द लेस चांसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ दीज जीन्स, ठीक है। कैसे, अब मैं आपको ये चीज डिस्कस करती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू देके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हेयर दिस इज द क्रोमोसोम, these are the two different loci where the genes are present, two different genes are present, A and B, ठीक है। here the situation is different, the chances of these genes, यहाँ पर देखिए ये जो दो जीन्स थी ना इनके चांसेस बहुत ज्यादा थे सेपरेशन के, क्यों, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट थी क्रोमोसोम्स के, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर थी। तो क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होगी तो भी वो एक्सचेंज हो जाएगा पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे सेकंड। तो ये 3 केसेस हैं, 3 नहीं 4 केसेस होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लिंकेज के, ठीक है। सो ऑफ दी लिंकेज मीन्स whenever the crossing over takes place, the chances of these genes to get separated, to get exchanged by these between these chromosomes, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीन्स हैं, ठीक है, ये दोनों जीन्स एक ही यहाँ पर तो डिफरेंट लिम्स में, एक क्रोमोसोम के डिफरेंट लिम्स में थी, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही आर्म में प्रेजेंट है, देखिए, ठीक है, बट एट द डिफरेंट लोकाई। So here the situation is different. The chances of these genes to get separated is less
एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। एंड ओनली व्हेन द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द सेम लिम्ब, यानी सेम आर्म में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तभी ये जीन्स क्या है, एक्सचेंज होंगी, रिकम्बाइन होंगी। क्लियर? सो द चांसेस ऑफ दीज जीन टू गेट सेपरेट इज इवन लेस, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लेस था, यहाँ पर और इवन लेस है, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर जब यहाँ इस बीच में होगी तभी ये एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इवन लेस है। और अगर हम फोर्थ केस की बात करें, ये थर्ड केस है, और अगर हम फोर्थ केस की बात करेंगे, देखिए बेटा, अगर फोर्थ केस की बात कर रहे हैं तो फोर्थ केस में देखिए दे आर इवन मोर क्लोजर, सो इवन वेरी वेरी लेस चांसेस और जीरो चांसेस आर देयर ऑफ दीज जीन्स शोइंग रिकॉम्बिनेशन, दीज जीन्स टू गेट सेपरेट, ये भी कह सकते हैं। और दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं, द चांसेस ऑफ देम शोइंग रिकॉम्बिनेशन आर मोर और लेस, यहाँ पर वेरी वेरी लेस होगा, ठीक है। सो द क्लोजर द जीन द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस। क्लियर? जितना क्लोजर होगा उतने ही लेस चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन के, जितना फार होगा उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन की। क्लियर? सो द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी, ठीक है, ए एंड आई थिंक बी है ये, एवरी टाइम द क्रॉसिंग, हाँ ए एंड सी यहाँ की बात कर रहे हैं। देखो हमने एक और केस लिया है यहाँ पर, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ ए बी ये सारे डिफरेंट जीन्स हैं, और ये सी और डी, तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में द रिकॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। So the chances of recombination of A and C, every time when crossing over takes place, the two will come together, ठीक है। तो जो recombination frequency है वो बहुत ज़्यादा है if the genes are located at extreme, and if the genes are located very closely, then the chances of recombination are less। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से एक और चीज बताई थी आपको कि अगर ये दो आर्म्स में है इस तरीके से, अब इसी के बेसिस पर कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कितनी डिस्टेंस है उन दोनों जीन्स के बीच में जिनमें रिकॉम्बिनेशन होना है, इसी के बेसिस पे जो लिंकेज है अपना, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज में देखिए बेटा, जो सेपरेशन है दोनों लिंक्ड जीन्स का, ठीक है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, दे डू नॉट सेपरेटेड, ठीक है। और यहाँ पर क्यों होगा ये? बिकॉज दिस इज बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दिस वॉज रिपोर्टेड बाय मॉर्गन, ठीक है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में ये मॉर्गन ने रिपोर्ट किया था ये पहली बार। सो बॉडी कलर एंड विंग्स की जो शेप है, इट इज लिंक्ड, ये लिंक्ड कैरेक्टर के तौर पे होती है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ड्रोसोफिला में। ऐसे ही ग्रे कलर बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, ठीक है, ये दोनों ही कैरेक्टर्स क्या हैं, दोनों ही जीन्स क्या हैं, लिंक्ड हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर ब्लैक कलर बॉडी है तो वेस्टिजियल विंग्स होंगे उसके। तो ये आप नॉर्मली पता लगा सकते हैं कि अगर ब्लैक कलर है तो वेस्टिजियल विंग्स हैं, और अगर ग्रे कलर है तो क्या होंगे, नॉर्मल विंग्स होंगे, क्योंकि ये लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, दे डू नॉट गेट सेपरेटेड, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो इनकम्प्लीट लिंकेज है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू जीन्स इज मोर एंड देयर कैन बी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दीज टू, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो आराम से ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, लिंक्ड जीन्स जो हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, यस, यहाँ पर देखिए अगर हम ब्लैक की बात करते हैं, ठीक है, ये है ग्रे कलर और नॉर्मल विंग्स, ये है ग्रे कलर, ये ब्लैक कलर था,
सॉरी ये ग्रे कलर है, ये है ब्लैक कलर विद वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है, ब्लैक कलर विद वेस्टिजियल विंग्स। तो F1 में आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वही एक्सप्रेस करता है, यानी ग्रे और नॉर्मल विंग्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल F2 में होगी वो होगी आपकी 9:3:1 रेशियो, ठीक है। बट हेयर द थिंग इज डिफरेंट, क्यों? क्योंकि लिंक्ड जीन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, इन F2 इंस्टेड ऑफ 4, और यानी इस रेशियो के 9:3:3:1 की जगह हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 8:8 रेशियो। क्यों? 8 इसके और 8 ये कॉम्बिनेशन, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि कंप्लीट लिंकेज शो कर रही है ये, ठीक है। सो और इट मीन्स दैट दीज टू जीन्स विल नॉट गेट सेपरेटेड, रीजन they are completely linked, they are very close to each other or they are completely linked, so separation is not possible, clear। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो है कंप्लीट लिंकेज का वो है राइस कलर एंड प्रोडक्टिविटी। तो अगर राइस का जो कलर है, प्रोडक्टिविटी यानी नंबर ऑफ ग्रेन्स, कितना ग्रेन्स है, ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, तो अगर राइस का जो कलर है, एक पर्टिकुलर कलर को देखकर आप फार्मर्स जो हैं वो आइडिया लगा लेते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी का, क्यों? क्योंकि ये लिंकेज शो करता है कैरेक्टर, राइस कलर एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉटन है, कॉटन की जो कलर होता है, कलर ऑफ द कोरोला ऑफ द फ्लावर, ठीक है, वो किससे होता है, लिंट इंडेक्स से लिंक्ड होता है ये ट्रेट, ये दोनों ही जीन्स लिंक्ड होती हैं। लिंक्ड इंडेक्स को मतलब कितने फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो इफ द कलर इज लिंक्ड विद द लिंक्ड इंडेक्स वी विल नो, यानी हाउ मच द फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मच इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइबर्स इज, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंस है लिंक्ड जीन्स का वो ये है कि दे आर यूज्ड एज मार्कर, मार्कर और इंडिकेटर की तरह यूज किए जाते हैं, जिससे आपको इंडिकेशन और इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर ये है तो इसका मतलब दूसरा ये होगा, क्यों? क्योंकि ये लिंकेज शो करते हैं, क्लियर। अब लिंकेज ग्रुप क्या है बेटा, व्हाट इज द लिंकेज ग्रुप? तो लिंकेज जो ग्रुप है का मतलब ये है कि एग्जैक्ट सेम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना भी नंबर होगा क्रोमोसोम्स का वही लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में आपको पता है डिप्लॉइड सेल होता है 2n, बट यहाँ पर वन सेट में 23 होता है क्रोमोसोम का नंबर। सो जो ग्रुप लिंकेज ग्रुप है वो कितना हुआ, 23। सो द लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमंस आर ऑल्सो 23। इसी तरीके से इन ड्रोसोफिला वी मेड 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो 2n क्या है, 4 पेयर्स, यानी n क्या है, 1 सेट क्या होगा इसका, 4, ठीक है। सो लिंकेज ग्रुप क्या होगा इसका, 4, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम मैपिंग ऑफ जीन्स यानी जीन मैपिंग की बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट चीज ये है। तो जीन मैपिंग में क्या होता है, देखिए आप, जो जीन्स हैं हाउ दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, दिस विल टेल यू बाय द जीन मैपिंग, ठीक है। जैसे वी नो दैट द जीन्स आर लोकेटेड इन अ लीनियर मैनर ऑन अ क्रोमोसोम, इस तरीके से लीनियर मैनर में क्रोमोसोम्स में अरेंज रहती है, ठीक है। सो चांसेस ऑफ दीज जीन्स गेटिंग सेपरेटेड इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि देखिए एक जीन यहाँ थी, दूसरी जीन यहाँ है, ठीक है। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, यहाँ होती है या यहाँ होती है, दोनों ही जीन्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, क्लियर, बिकॉज द डिस्टेंस इज मैक्सिमम। इफ द जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, देन द चांसेस ऑफ सेपरेशन इज लेस। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे ये है तो इसमें अगर यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होगी क्या सेपरेट, लेकिन अगर यहाँ होगा तो ही सेपरेट होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम है लीनियर, ठीक है, इस तरीके से अगर हम क्रोमोसोम शो करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन लाइन से करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपकी 2 टर्म्स आती हैं बेटा, एक है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दूसरी है मैप यूनिट। तो अगर इस जीन पे आपको, इस क्रोमोसोम पे आपको जीन शो करनी है, देखिए ए और बी 2 जीन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट्स है, ठीक है।
तो ये तो डायरेक्टली आपको डिस्टेंस बताता है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होगी? जीन ए इज 10 मैप यूनिट्स अवे फ्रॉम द जीन बी, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 10%। इसका मतलब ये है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी आपको क्या बता रही है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बोथ द यूनिट्स, दीज बोथ टर्म्स आर यूज्ड टू denote the difference between the two genes. ठीक है, it will give you the distance between the two genes. Now the chromosomal theory of inheritance. देखिए बेटा, chromosomal theory of inheritance वही चीज है जो मेंडल ने दिया था, बट मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा थोड़े टाइम के लिए। उसके रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो इसके वर्क को 3 साइंटिस्ट ने आगे रिकंसिडर किया था।